क्या वाकई में भाजपा से नाराजगी ये गठबंधन तोड़ देंगे? भाजपा इस तरह बुलवा रही है तो फिर कहना ही पड़ेगा ना। विचारधारा का संबंध है और उस विचारधारा को कोई भाजपा में रहने वाला नेता कहे जय निषाद राज मत बोले, यहाँ भाग जाओ, यहाँ तुम निषाद, कितना बड़ा अपमान है। हम लोग पार कर रहे हैं नैया, अभी छोट भैया छेदा कर रहे हैं नैया, तो हम तो कहेंगे समझ जाओ बड़े भैया। आपने कहा कि बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो हम दूसरा कदम उठाएंगे। क्या होगा दूसरा कदम? अब योगी मोदी जब दरवाजा बंद करेंगे तो सोचना पड़ेगा। वाले बहुत खुश हो रहे हैं, जाएंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के बड़े नेता और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। आपने बीते कई दिनों से यूपी की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा दी है। क्या वाकई में भाजपा से नाराजगी ये गठबंधन तोड़ देंगे? ये निषाद समाज है, कभी ताल में था, अब ताल से ताल कटोरा पहुंच गया। तो उन लोगों को हलचल है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। इस हलचल से जो कहते थे कि फर्जी पीडीए वाले कि कहते थे सब निषाद हमारे साथ हैं, अब पूरा सारा देश का निषाद पार्टी के साथ आ गया और उसके साथ राजभर भैया आ गए और जो है ना आशीष जी आ गए और आरएलडी आ गए। तो लगता था कि असली पीडीए तो मोदी अमित शाह जी के पास है, एनडीए के पास है। फर्जी पीडीए जिनका था वो अपना अंदर से जो भाजपा में घुसपैठिए नेता जो इम्पोर्टेड है, जो ऊपर से तो कमल के साथ रहते, अंदर से वो जो है साइकिल पंजा हाथी का फायदा पहुंचाते हैं उनके बयान से। अब हम लोग पार कर रहे हैं नैया, अभी छोट भैया छेदा कर रहे हैं नैया, तो हम तो कहेंगे समझ जाओ बड़े भैया, इनसे थोड़ा सतर्क हो जाओ। हाँ, बस और कुछ नहीं था। कौन लोग हैं मंत्री जी जो भाजपा के ही गठबंधन सहयोगी के खिलाफ बयान दे रहे हैं? कोई कहेगा कि मोदी जय निषाद राज का नारा लेंगे, निषाद राज किला बनाएंगे, उद्घाटन करेंगे, त्रेता में भगवान राम के आद बाल सखा हैं कि निषाद राज, भगवान राम के बिना राम अधूरे हैं, राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। एक हमारी त्रेता का एक संस्कृति का, एक विचारधारा का संबंध है और उस विचारधारा को कोई भाजपा में रहने वाला नेता कहे जय निषाद राज मत बोले, यहाँ भाग जाओ, यहाँ तुम निषाद राज। अब वो निषाद भाजपा में रह के कहे झंडा फेंक के आओ जय निषाद राज का, तो कितना बड़ा अपमान। इसका मतलब मोदी योगी का अपमान है जब जय निषाद राज का नारा बोलते हैं। ये इस संस्कृति का अपमान है और संस्कृति का अपमान कौन कर सकता है? जो तुष्टीकरण नीति वाली पार्टियां हैं उनके संबंधी कर सकते हैं। इसका मतलब यह बोल किसका फायदा किसको हो जाएगा? सपा और बसपा को हो जाएगा, कांग्रेस को हो जाएगा। तो भाई हम सच्चे मित्र होना से कहेंगे ना, वो कह रहे नहीं हमसे भाजपा बुलवा रही है, तो भाई हम तो कहेंगे ना अगर भाजपा इस तरह बुलवा रही है तो फिर विश्वास करें भाजपा हमारे कहने मतलब हम लोगों पर विश्वास करें। विश्वास के साथ हम लोग 2018-19 में सपा बसपा एक हो गई, इतिहास एक जीत दिया। 2000 योगी 2 सरकार बनवाए हम लोगों ने, फिर 2024 में मोदी बैठे, ठीक है, थोड़ा झूठ उठ बोल के इन लोगों ने आंशिक सफलता प्राप्त कर ली। ऐसा थोड़ी है मोदी प्रधानमंत्री बने ना 2027 में, फिर योगी बने, फिर से भारतीय जनता पार्टी आई है, हम लोगों का काम है और कुछ है। मंत्री जी, आपने एक बयान में एक चीज कही जिससे बड़े बड़े नेता टेंशन में आ गए। आपने कहा कि बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो हम दूसरा कदम उठाएंगे। क्या होगा दूसरा कदम? इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वो ये कह रहा है हमसे बीजेपी बुलवा रही है, तो कम से कम उनको थोड़ा सा उसको सलाहकार न माना ना, नुकसान जो कर रहा हो कुछ नहीं है भाई। इसलिए कहा कि कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं तो कहना पड़ेगा ना हम तो योगी मोदी के साथ हैं। और योगी मोदी जब दरवाजा बंद करेंगे तो सोचना पड़ेगा। ये तो कोई भी आदमी कहेगा। सपा वाले बहुत खुश हो रहे हैं, जाएंगे क्या? सपा वाले बहुत दुखी हो रहे हैं कि निषाद ये ताल से निकल के निषाद ताल कटोरा आ गए, अब सड़क पर आ गए, तो अब तो हिस्सा मांगेंगे और हम लोग हिस्सा खाने वाले थे निषादों का, अभी हिस्सा लेने वाले आ गए। ये जितना निषाद नेता थे वो सब मारे गए, हाथी साइकिल पंजा की कांग्रेस की सरकारें थी, महेंद्र सिंह राजपूत, धनराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, झूरी बिन, सब नेता ही मारे गए। अब ये हुआ डॉक्टर संजय को अब मार पाना बड़ा आसान है, हैं? ये तो इसके बाद इतनी बड़ी सेना है कि अगर कहीं
छुएंगे तो उजाड़ के ख़त्म कर देंगे। तो अभी सेना इतनी हो गई जो ये पीडीए चट्टान के सर मोदी योगी के साथ खड़ा हो गया, इसलिए सबको टेंशन है और कुछ नहीं। आपने जयंत चौधरी जी का नाम लेते हुए, राजभर जी का नाम लेते हुए ये बयान दिया था, कहा था कि अगर भाजपा को फायदा नहीं होता है तो गठबंधन तोड़ दे। तो उन दोनों लोगों की भी सहमति थी कि या आप अपने ही विचार थे? नहीं, वो तो उन जो इम्पोर्टेड लोग हैं, अगर वो कहेंगे भाजपा ने हमें जय निषाद राज का गाली देने के लिए लगाया, झंडा फेंकने के लिए लगाया है, कहेंगे किसी सिक्के में निषाद पार्टी तोड़ने के लिए लगाया है, तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना कि अगर ऐसा है तो। उसमें अगर लिखा हुआ आप लोग पूरा नहीं देखा, अगर ऐसा है तो अगर तो आप लोगों ने हटा दिया, मगर वालों को ले लिया, मगरमच्छ जो बैठे हैं, जो नैया डुबा रहे हैं सब। नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो राजभर जी भी साथ रहेंगे, जयंत चौधरी जी भी? नहीं, ये तो हमारा निजी बयान है कि हम अपनी बात है कि अगर विश्वास हम लोगों पर नहीं है तो ऐसे में, अगर विश्वास नहीं है तो इस तरह का लोग कहते हैं उस पर विचार करें। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है, पंचायत चुनाव नजदीक है, सबकी निगाहें इस समय के हालात को देखते हुए आपके ऊपर हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही साथ चुनाव लड़ेंगे या कोई अलग? अभी तो आज भी है जो सिंबल पर चुनाव होता है, जो प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, हम 2022 में भी 21 में साथ में रहे भाजपा, फिर रहेंगे 2026 में। वो तो नीचे जो इस पे सिंबल का चुनाव नहीं होता तो उसमें भाजपा को लोग 4 लोग लड़ते हैं, निषाद पार्टी को लड़ते, जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा लड़ेगा और जीत के जाएगा, भाजपा के साथ हम लोग रहेंगे। तो तमाम बयान जो थे संजय निषाद जी के, उन्होंने उस पर विराम लगाते हुए ये कहा है कि हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ आगे रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।